नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से सूर्यदेव इतने प्रसन्न हैं अपने पुत्र पर कि उनकी सारी शर्तों को उन्होंने मंजूरी दे दी है और गुरु शुक्राचार्य को भी आमंत्रण देने को सज्ज हो गए। दरअसल शनिदेव ने इस प्रकार का तर्क दिया अपने पिता के सामने कि उनको उनकी सारी बात माननी पड़ गई कि कैसे एक पुत्र को आप तभी अपना सकते हैं जब उन पुत्र की माता को आप अपनी धर्मपत्नी स्वीकारें। किस प्रकार से गुरु शुक्राचार्य महादेव के सबसे बड़े भक्त हैं तो उनको बुलाना अनिवार्य है और उन्होंने मेरी सहायता भी की थी। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में जब वो न्योता देने जा रहे होते हैं इस कार्यक्रम के लिए पाताल लोक में, तो वहां देखते क्या है कि देवराज इंद्र ने सफाया कर दिया है, पूरा एकदम असुरों की टोली को कर दिया है। गुरु शुक्राचार्य केवल बचे हैं। अब गुरु शुक्राचार्य का दुख और उसका कारण शनिदेव किस तरीके से समाप्त करेंगे और परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ये देखने के लिए चलते हैं एपिसोड नंबर 121 पार्ट 1 में। कर्तव्य और संबंध दोनों में से व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य को प्रथम महत्व देना चाहिए। शनि सिखाते हैं कि यदि हमारे अपने संबंधी भी किसी अनुचित मार्ग पर हों, तो उनका विरोध करना चाहिए, उन्हें अनुचित कर्म करने से रोकना चाहिए। कितना बड़ा संघार तुम्हारे रहते हुए हुआ शनि। बोलो शनि, का ये भी असुरों के कर्मों का फल है? अब क्या करोगे तुम? शुक्राचार्य, अब करने का अवसर शनि का नहीं मेरा। ओहो, यम आ गए हैं। पार्सल लेने तो नहीं आए? उनका कर्तव्य यम था। यमराज बनेंगे आज नहीं बनेंगे। भाई लेके आए ना भगवान शिव ने दिया था। यम, तुम यहाँ? अपना अधिकार स्मरण रहता है ना तुम्हें शनि, किसी और का कर्तव्य नहीं। भूल रहे हो तुम जीते जी सबको कर्मों का फल देते हो ना, परंतु मृत्यु के पश्चात आत्मा पर केवल मेरा अधिकार होता है, धर्मराज का, यम का। मेरे आराध्य नारायण का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे एक साथ इतना विशाल काम दिया। एक साथ लौट आ गई। सहस्त्रों आत्माओं के न्याय का भार मुझ पर सौंपा और मैं धर्मराज यम ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। फिर टकराव। मेरे रहते तुम ऐसा नहीं कर सकते। समझने का प्रयास करो शनि। मुझे इनकी आत्मा को शांति पूर्वक ले जाने दो और शक्ति का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक कि इन असुरों का जीवन, इनकी आत्मा इन्हें लौटा दी जाए। प्रतीत होता है सागर मंथन ने तुम्हें थका दिया है शनि। तुम्हारी बुद्धि में इतनी सी बात नहीं जा रही कि मैं यमराज हूँ। मेरा कार्य मृतकों के शरीर में से आत्मा निकालना है। मृतकों को फिर से जीवन देना नहीं। ये मत समझना शुक्राचार्य कि इस कार्य में महादेव आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि नारायण के बनाए नियमों में
महादेव भी हस्तक्षेप नहीं करते। महादेव को हस्तक्षेप करना होगा। मैं महादेव की कठोरतम तपस्या करूंगा। मेरी सुननी होगी महादेव को। इन सारे असुरों को जीवन दान देना होगा। बस मेरे तप में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। ओ, मेरे कार्य में, मेरे ही कर्तव्य में बाधा डालने के लिए आप महादेव का तप करना चाहते हैं और मुझसे ही आशा रखते हैं कि मैं तप में विघ्न ना डालूं। आपके मन में जो है वो आप कर सकते हैं शुक्राचार्य, परंतु मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करूंगा। मैं इन असुरों की आत्मा को लेकर जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। आप तब करें शुक्राचार्य। मैं वचन देता हूं कि यम को मैं रोकूंगा। कभी तो ठीक से कोई प्रोग्राम निपट जाए पूरे लोग में। यहाँ पूजा की तैयारी चल रही है, उत्सव हो रहा है और दोनों बेटे वहाँ आपस में लड़े जा रहे हैं। अद्भुत प्रबंध है सूर्यदेव। महादेव इस पूजा से निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये पूजा सूर्यलोक की आज तक की सबसे बड़ी पूजा है। और आज मैं सबसे अधिक प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि आज मैं शनि को अपना पुत्र और छाया को अपनी पत्नी स्वीकारने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री के लिए सीरियल कभी नहीं देखता है। जब तक 4-5 एंगल ना हो जाए ना, एक एंगल और आ रहा है, वही बता रहा हूँ, जिससे 4-5 एंगल ना हो जाए एपिसोड में तक कहाँ बर्दाश्त होगा डॉक्टर साहब। POV 1 सूर्यदेव। संध्या, मैं चाहता हूँ कि तुम इस पूजा में भाग लो। POV 2 अंततः छाया तुम्हारी ही छाया थी, तुम्हारा प्रतिरूप। वही मेरा प्रश्न है देव। वो आपकी पत्नी की छाया थी, मेरा प्रतिरूप थी, तो आप उसे अपनी पत्नी कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जब तुम्हारा प्रतिरूप, तुम्हारी छाया मेरी संतान की मां बनकर उनका लालन पालन कर सकती है, तो वो तुम्हारे पति की पत्नी क्यों नहीं बन सकती? यही समझाया था मैंने छाया को कि छाया वृक्ष से जुड़ी रह सकती है परंतु फल नहीं दे सकती, कि उसका वृक्ष पर कोई अधिकार नहीं। परंतु उसी छाया के फल ने आज तुम्हारा और मेरा मान बढ़ाया है संज्ञा। शनि ने जो हुआ उसकी दोषी परिस्थितियां हैं, शनि नहीं। तुम एक देवी हो संज्ञा, और देवी को किसी निरपराध से रुष्ट होना शोभा नहीं देता। जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना, प्रगति करना, मिट्टी डालो, यही सोच हमें देव बनाती है संज्ञा। परंतु एक देवी होने के साथ साथ मैं एक स्त्री भी हूँ, और एक स्त्री कुछ भी बांट सकती है परंतु अपना पति नहीं। और छाया ने मुझसे मेरा पति बांटने का दुस्साहस किया है देव। मेरा कहना है, अब जो सामने है उसे स्वीकार करो। शनि इस परिवार का अभिमान सिद्ध होने जा रहा है, और ये मेरा आदेश है। पहले प्यार से पूछ। पति हैं आप मेरे, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मैं ये पूजा अवश्य करूं, परंतु आपकी पत्नी बनकर, शनि की माता बनकर नहीं। और उस पल की प्रतीक्षा करूंगी जब आपको इस बात का अनुभव होगा कि शनि को अपनी संतान स्वीकारना आपकी सबसे बड़ी भूल है। शनि, ये मत भूलो कि मैं भी अमर हूँ और तुम्हारे ही समान शक्तिशाली भी। ये द्वंद्व का समय नहीं है यम।
और मैं इस समय की प्रतीक्षा कर रहा था शनि। तुमसे द्वंद्व होगा, परंतु इन असुरों की आत्मा को लेने के पश्चात। अब आएगा ना मजा। रेखा, शनि रेखा। इस रेखा को पार मत करना यम, अन्यथा मुझे तुमसे युद्ध करना होगा। मेघों के गरजने से पक्षी भयभीत होते हैं। तुम गरजो या बरसो, मैं वही करूंगा जो मेरा कर्तव्य है। देखा जाए तो यम भी गलत नहीं है, वो अपना कर्तव्य निर्वाह करने आए। यहां पे देखिए सोच में परिवर्तन है, क्योंकि कर्म फलदाता है शनिदेव, तो उनकी सोच अलग है। दरअसल धर्मराज यमराज जो उपाधि है वो आत्माओं को लेने का कार्य करती है, और यदि वो मोह बंधन में बंध जाए तो वो किसकी आत्मा ले जा पाएंगे, क्योंकि संसार में प्रत्येक मनुष्य असुर तो नहीं है, और असुरों के अंदर गुण देवताओं के हैं या नहीं ये तो देखते ही हैं और जानते भी। कुछ ना कुछ इमोशंस तो हर किसी के अंदर होते हैं, लेकिन यहां बात इमोशंस की नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है इस सृष्टि के संतुलन की। यदि असुर जाति संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी तो देवताओं का एक वर्चस्व हो जाएगा, और किसी भी चीज पे एकाधिकार, किसी भी समाज का एकाधिकार उस समाज को आगे चलकर कलंकित ही करता है, हितकारी नहीं सिद्ध होता है, हितकारी सिद्ध नहीं होता है। अब जिस प्रकार का ये प्रकरण पूरा चल रहा है, उस प्रकरण में किस प्रकार से असुर गुरु शुक्राचार्य महादेव को प्रसन्न करेंगे, महादेव को प्रसन्न करने के लिए वो तप कर रहे हैं, और हमें पता है कि अब क्या होगा। वो तप करेंगे और शनिदेव यम को रोकने का प्रयास करेंगे, तब तक जब तक महादेव प्रसन्न होकर दर्शन नहीं दे देते। लेकिन इसका असर वहां क्या पड़ेगा सूर्यलोक में और सूर्यदेव पर, क्योंकि अभी तो बेचारे माने थे, अभी जो परिस्थितियां हैं बहुत अच्छी चल रही हैं। इसके बाद वो इस बात को समझ पाएंगे या एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, ये देखने लायक होगा। एक दिन की खुशी नहीं हो पाती इस सूर्यलोक में, या कहिए तो जल्दी जल्दी एपिसोड समाप्त करने के लिए डायरेक्टर साहब ने फटाफट ट्विस्ट डाले हैं। या यूं कह ले हम लोग बंधे रहे, ट्रायंगल बना रहे हैं। POV 1 सूर्यदेव, POV 2 संज्ञा देवी, POV 3 शनिदेव, POV 4 धर्मराज। जब तक कहानियों में ट्विस्ट ना हो तो बहुत रोमांच पैदा नहीं होता और बोरियत होने कनेक्ट नहीं हो पाते लोग। फिलहाल करते हैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त, मिलते हैं नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।